तुर्की और अजरबैजान की सेनाओं ने आर्मेनिया में कैसे कहर ढाया है। आर्मेनिया के 2500 से ज्यादा सैनिक मारे गए हैं, 155 से ज्यादा टैंक तबाह हो गए, 58 एंटी टैंक यूनिट खत्म कर दी गई, 8 कमांडो कंट्रोल सेंटर पूरी तरह से बर्बाद हो गए, 280 आर्टिलरी और रॉकेट लॉन्चर ध्वस्त हो गए, 68 से ज्यादा बख्तरबंद व्हीकल बर्बाद कर दिए गए। यहां तक कि 30 एयर डिफेंस सिस्टम भी किसी काम नहीं आ सके। और तो और आर्मेनिया को रशिया से मिला एक S-300 सिस्टम भी ध्वस्त हो गया है। और अब एक एक करके वॉर जोन से आई सबसे नई तस्वीरें देखिए। वीडियो अजरबैजान के रक्षा मंत्रालय ने जारी किया है। युद्ध के लिए आर्मेनिया के सैनिक तैयार हो रहे हैं। आर्मी बेस से बख्तरबंदों में भर भर कर वॉर जोन तक ले जाने की तैयारी है, लेकिन ये सब अजरबैजान के अटैक 14 का शिकार बन गए। ये धमाका दिल दहला देने वाला है। न तो आर्मी ट्रक में बैठे सैनिकों को वक्त मिला, न ही उसमें सवार होने की तैयारी करने वालों को सेकंड के 10वें हिस्से में ट्रक तबाह हो गया। बारूदी गुबार ने सिर्फ 1 सेकंड में सब कुछ खत्म कर दिया। इस वीडियो का आखिरी हिस्सा इतना विचलित कर देने वाला है कि उसे हम टीवी पर दिखाना नहीं चाहते। बस इतना समझ लीजिए कि इस धमाके और उससे निकली बारूदी वेव्स ने वहां किसी को जिंदा नहीं छोड़ा। एक धमाके ने 20 से ज्यादा सैनिकों को उनके बख्तरबंद के साथ ही खत्म कर दिया। इस विनाशक युद्ध में कोई छिपा नहीं रह सकता। अब देखिए कैसे आर्मेनिया का एक ट्रक पहाड़ी जमीन के गड्ढे में छिपकर बारूद बरसा रहा था, लेकिन अजरबैजान के ड्रोन के निशाने पर आ गया और अटैक नंबर 13 इतना सटीक था कि एंटी टैंक मिसाइल टैंक के बीचों बीच गिरी और आधे सेकंड में गड्ढे में छिपा टैंक स्वाहा हो गया। अब देखिए इसी ड्रोन का अटैक नंबर 14 टैंक को तबाह करने के बाद निशाने पर आर्मेनिया का हैवी मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर है। रॉकेट लॉन्चर का निशाना ड्रोन ही है, लेकिन जब तक रॉकेट लॉन्चर से रॉकेट निकलते, ड्रोन से मिसाइल निकल पड़ी। शह और मात के खेल में जिस गड्ढे में छिपकर रॉकेट लॉन्चर निशाना लगा रहा था, वही गड्ढा उसकी कब्र बन गया। पहले टैंक तबाह किया, फिर मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर तबाह किया, उसके बाद तोप तबाह कर दी। गौर से देखिए इस धमाके से पहले इस तोप के आसपास कितने गोले पड़े हुए हैं। ऐसी तोपें 4 दिन से अजरबैजान की सेना पर कहर बरपा रही थी, लेकिन तुर्की एयरफोर्स की खुली सपोर्ट मिलने के बाद युद्ध का पासा पलट गया है। अब आर्मेनिया की वॉर मशीनें बर्बाद हो रही हैं। ऐसे बारूदी धमाकों में आर्मेनिया के फौजी मारे जा रहे हैं। पाकिस्तान और तुर्की बतौर इस्लामिक स्टेट अजरबैजान का समर्थन कर रहे हैं। अजरबैजान मिसाइल से हमला करके रिहायशी इलाकों को नुकसान पहुंचा रहा है और इसीलिए आर्मेनिया के जो प्रधानमंत्री हैं उन्होंने देश में मार्शल लॉ लागू कर दिया है। अजरबैजान पहले ही मार्शल लॉ लागू कर चुका है। अजरबैजान और तुर्की की एयरफोर्स ने युद्ध के चौथे दिन 1 नहीं 2 नहीं आर्मेनिया की 50 तोपों को ध्वस्त कर दिया। गोले युद्ध भूमि पर पड़े रह गए और आर्मेनिया की आर्टिलरी बर्बाद होती चली गई। और अब देखिए युद्ध की सबसे क्रूर हकीकत। आर्मेनिया के इस रॉकेट लॉन्चर और उसकी तरफ दौड़ते सैनिक को गौर से देखिए। इस सैनिक ने हवा में उड़ते ड्रोन को देख लिया था। वो समझ गया था कि ड्रोन ने निशाना साध लिया है, लेकिन उसने अपनी परवाह नहीं की। वो ट्रक में सवार अपने दूसरे साथियों को अलर्ट करने दौड़ा।
खिड़की तक पहुंच गया। बिजली की रफ्तार से वो पलटा भी। वो वहां से तुरंत दूर हटना चाहता था, लेकिन युद्ध की क्रूरता ने उसे वो मौका नहीं दिया। आसमान से बारूद दागा जा चुका था। 1 सेकंड के 10वें हिस्से में सब खत्म हो गया। बीते 24 घंटों में वॉर जोन से ऐसे एक नहीं सैकड़ों वीडियो सामने आए हैं। न दौड़ते सैनिकों पर रहम किया गया, न गड्ढे में छिपे टैंकों पर, न रेत में गढ़े रॉकेट लॉन्चर्स पर, और न ही दौड़ते बख्तरबंदों पर। 24 घंटे में तुर्की और अजरबैजान ने आर्मेनिया की सेना पर आसमान से इतना बारूद दागा है कि कोहराम मच गया।